नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला का नाम है शनिवार शोध। इस श्रृंखला में हम अलग अलग इंडेक्सेस को देखेंगे, उनके चार्ट्स को देखेंगे और ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि आने वाले टाइम में ये इंडेक्स कैसा परफॉर्म करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के हम लैपटॉप पर चलते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, तो चलिए सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को ही देख लेते हैं। ये निफ्टी का साप्ताहिक चार्ट है, वीकली चार्ट है। अगर इसको देखें तो लग रहा है कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। चलिए एक रेखा बना देते हैं। इस रेखा को देख के ये लग रहा है कि निफ्टी का अपवर्ड मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और आगे आने वाले टाइम में निफ्टी काफी ऊपर जाने वाला है। इस वीक की निफ्टी की कैंडल भी बहुत अच्छी लग रही है। ये टॉप के आसपास ही बंद हुई है और प्रीवियस टॉप को इसने काटा है। अगर हम इस रीजन को देखें तो ये लग रहा है निफ्टी ने इस सप्ताह इस कंजेशन को तोड़ा है और ऊपर निकल गई है। तो हो सकता है कि आने वाले सप्ताह में, 2 सप्ताह में निफ्टी आगे और ऊपर जाए। तो यहाँ पे हम निफ्टी का गहरा अध्ययन नहीं करेंगे। आपको YouTube पे 101 अन्य चैनल मिल जाएंगे जो रोज रोज निफ्टी, बैंक निफ्टी की ही बात करते हैं। वो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ज़्यादा अच्छी तरह से विश्लेषण करते हैं। 15 मिनट की कैंडल्स भी देखते हैं, 1 घंटे की कैंडल्स भी देखते हैं, 1 दिन की कैंडल्स भी देखते हैं। वो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी का शोध करते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ पे ये नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम निफ्टी को देखें, अन्य इंडिसेस को देखें ताकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर पाएं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है और स्विंग ट्रेडिंग क्यों बेहतर है, तो मैंने अपने एक पुराने वीडियो का लिंक ऊपर छोड़ दिया है। आप उसको क्लिक करके समझ सकते हैं कि कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है और स्विंग ट्रेडिंग क्यों बेहतर है। तो चलिए वापस ट्रेडिंग व्यू पर आ जाते हैं और ट्रेडिंग व्यू को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट में हर तरह के इंडिसेस डाल दिए हैं और कई तरह के स्टॉक्स भी हैं। तो ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का पेड अकाउंट है जिसमें एक बड़ी वॉच लिस्ट बनाई जा सकती है। 1000 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनाई जा सकती है। अगर आप फ्री अकाउंट में काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ 30 स्टॉक्स की ही वॉच लिस्ट बना सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग सिंसियरली करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप ट्रेडिंग व्यू का पेड अकाउंट ले लीजिए। इसके अन्य भी कई लाभ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लाभ यही है कि आप 1000 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना सकते हैं। मैंने ट्रेडिंग व्यू का लिंक नीचे छोड़ दिया है, आप उसको क्लिक करके अपना पेड अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए एक दूसरा इंडेक्स देख लेते हैं, निफ्टी मेटल, और इसका विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं। ये निफ्टी मेटल इंडेक्स का वीकली चार्ट है। चलिए पहले सबसे पहले इसका मंथली मासिक चार्ट देख लेते हैं। तो अगर आप इसका मंथली मासिक चार्ट देखेंगे तो ये काफी समय तक इस रेंज में रहा और उसके बाद ये ऊपर निकला। तो करीब करीब मई 2021 में ये ऊपर निकला जब इसने ब्रेकआउट दिया। तो अगर हम इसको हटा देते हैं और यहां पे एक रेखा बनाते हैं तो आप देखेंगे कि जनवरी 2018 में 4311 का स्तर लगा था और उसके बाद मेटल इंडेक्स नीचे आ गया था। लेकिन अप्रैल 2021 में इसने उस पुराने टॉप को तोड़ दिया। तो चलिए साप्ताहिक चार्ट पे वापस चलते हैं। तो आप यहां देखेंगे कि यहां पे ये निफ्टी मेटल इंडेक्स का पुराना स्तर टूटा और उसके बाद से ये पहले एक रेंज में रहा और उसके बाद से फिर से ये ऊपर चलना शुरू हो गया है। तो पुरानी रेंज ये थी और उसके बाद ये अब ऊपर चलना शुरू हो गया है। तो अभी का समय देखें तो ऐसा लग रहा है इसमें अपवर्ड मोमेंटम अभी शुरू ही हुआ है। तो ये अच्छी बात है। तो हम मेटल इंडेक्स के स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, अपनी एक स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं। अभी हम अगर पिछले कुछ सप्ताह का समय देखें तो मेटल इंडेक्स अभी कंजेशन में था और ये अब उस कंजेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इनको एक बार हटा देते हैं। अगर आप यहाँ 29 जनवरी 2024 की कैंडल देखेंगे तो एक बड़ी अच्छी कैंडल बनी थी जिसको देख के लग रहा था कि एक ब्रेकआउट आ गया है। लेकिन उसके बाद मेटल इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस आ गया। लेकिन अभी भी इंडेक्स खराब नहीं हुआ है, अभी भी इसने प्रीवियस लो नहीं तोड़ा है। प्रीवियस लो मतलब ये वाला लो, तो अभी भी ये लो के ऊपर ही है। तो ये हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 4 सप्ताह में
ये और ऊपर चला जाए। चलिए अब जल्दी से इसका दैनिक चार्ट भी देख लेते हैं। तो अगर हम इसका दैनिक चार्ट देखते हैं तो हमको इसकी कैंडल अच्छी तरह समझ आती हैं। अगर हम ये दो कैंडल देखें तो ये दोनों कैंडल बड़ी ही अच्छी लग रही हैं। तो ये एक बुलिश सिग्नल है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में मेटल्स के स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मेटल इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी इंडेक्सेस की वेबसाइट खोली हुई है। अगर आप यहाँ जाएं तो यहाँ पे सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस, सारे थीमेटिक इंडेक्सेस की सूची आपको मिल जाएगी। तो ये सेक्टोरल इंडेक्सेस हैं। तो हम निफ्टी मेटल इंडेक्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी मेटल इंडेक्स में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे टाटा स्टील है, हिंदाल्को है, अदानी एंटरप्राइजेस है, JSW स्टील है, वेदांता है और भी कई अन्य स्टॉक हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग की एक अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि आप पहले इंडेक्स को देखें, उसके बाद उसके स्टॉक्स को देखें। तो अगर आपको लग रहा है कि इंडेक्स में जान है, इंडेक्स में स्ट्रेंथ है, तो आप उसके सारे स्टॉक्स का विश्लेषण कर लें। तो जैसे मेरे को लग रहा है कि निफ्टी मेटल इंडेक्स अच्छा है, तो इसके बाद अगर मेरे को कोई स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन लेनी है तो मैं टाटा स्टील के चार्ट को देखूंगा, हिंदाल्को के चार्ट को देखूंगा, JSW स्टील के चार्ट देखूंगा और सारे अन्य मेटल्स के स्टॉक्स के चार्ट भी देख लूंगा। फिर मेरे को पता लगेगा कि इनमें से सबसे अच्छा चार्ट किसका है। एक या दो चार्ट्स का मैं चुनाव करके उसमें मैं निवेश कर दूंगा। तो अभी हम इसमें से किसी भी चार्ट को नहीं देख रहे हैं, हम वापस चलते हैं। और तो दूसरे इंडेक्स पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। ये जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, इसमें मेरी खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कल ही जाके मेटल्स के स्टॉक्स खरीद लीजिए। आप अपना विश्लेषण खुद करिए। मेरी कोई राय नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ हम सीखने के लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। तो चलिए अब हम दूसरा इंडेक्स देख लेते हैं। हम यहाँ पे निफ्टी FMCG इंडेक्स देखते हैं। तो ये निफ्टी FMCG का दैनिक चार्ट है। तो सबसे पहले हम मासिक चार्ट खोल लेते हैं। तो अगर आप मासिक चार्ट देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा चार्ट लग रहा है। अब ट्रेंड काफी टाइम से चल रहा है। तो अगर आप देखें तो 2010 या उससे भी पहले से ये अप ट्रेंड ही चल रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। तो चलिए अब साप्ताहिक चार्ट देख लेते हैं। तो अगर हम साप्ताहिक चार्ट देखते हैं तो प्राइमरी ट्रेंड तो अप ट्रेंड है, लेकिन सेकेंडरी ट्रेंड हमको लग रहा है कि डाउन ट्रेंड है अभी। तो इस समय FMCG एक करेक्शन मोड में है। तो इंडेक्स निचले तरफ बना रहा है। तो यह समय FMCG स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग का नहीं है। चलिए इसको हटा देते हैं और दैनिक चार्ट पे चलते हैं। अगर आप दैनिक चार्ट पे भी देखेंगे तो ये दर्शा रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हुआ है। अगर हम एक रेखा बनाएं तो ऐसा लग रहा है कि इसने अब ऊपर जाना शुरू कर दिया है। तो हमको पता है कि प्राइमरी ट्रेंड अपवर्ड्स है और सेकेंडरी ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। तो ये हो सकता है एक माइनर ट्रेंड ही हो कि थोड़ा सा ऊपर जाए और वापस फिर नीचे आ जाए। तो इस पे हम जोखिम नहीं ले सकते। जब तक हमको प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड दोनों ही स्ट्रांग ना लगे, दोनों ही अपवर्ड ना लगे, हम एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन नहीं बना सकते। तो हमको ये कैसे पता लगेगा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, कि ये सेकेंडरी ट्रेंड जो अभी डाउनवर्ड है ये अब डाउनवर्ड ना रह के अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बन जाए, जैसे कि डबल बॉटम पैटर्न बन जाए, तो हम बोल सकते हैं कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है। तो अगर डबल बॉटम पैटर्न बनना होगा तो पहले प्राइस ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर उसके बाद फिर ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर हमको यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मिल जाती है या बुलिश पैटर्न मिल जाता है तो फिर हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो हम फिर FMCG के इंडिविजुअल स्टॉक को देखेंगे और देखेंगे कि कौन से स्टॉक का चार्ट सबसे अच्छा लग रहा है और फिर हम उसमें निवेश करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम निफ्टी FMCG के इंडेक्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम निफ्टी FMCG इंडेक्स के पेज पर आ गए हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे स्टॉक्स निफ्टी FMCG इंडेक्स में हैं, जैसे कि ITC हिंदुस्तान, यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर और भी अन्य कई अतिरिक्त स्टॉक्स हैं। तो अगर हमको निफ्टी FMCG इंडेक्स अच्छा लग रहा होता तो हम आगे जाके इन स्टॉक्स का विश्लेषण करते, लेकिन हमको निफ्टी FMCG इंडेक्स ही अच्छा नहीं लग रहा है तो इन स्टॉक्स का विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। तो हम अगले सप्ताह पर वापस आ सकते हैं और उसके बाद
निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को फिर से देख सकते हैं और फिर एक दोबारा से राय बना सकते हैं कि क्या हमको एफएमसीजी स्टॉक में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज हमने दो इंडेक्स देखे, निफ्टी मेटल इंडेक्स और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। हमने ये दोनों इंडेक्स सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग को समझने के लिए देखे, सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए देखे, सिर्फ सीखने के लिए देखे। मेरी कोई राय नहीं है कि आप जाएं और मेटल के स्टॉक्स ले लें या एफएमसीजी के स्टॉक्स ले लें या बेच दें। हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही इन दोनों इंडेक्सेस को देखा है। आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले सप्ताहों में मैं इसी तरह से अन्य इंडेक्सेस को देखता रहूंगा, उनका विश्लेषण करता रहूंगा, ताकि आप सीख सकें कि इंडेक्स का विश्लेषण कैसे किया जाता है। ये विश्लेषण हम सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं, हम कोई एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरी माने, अगर आप नए निवेशक हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग करिए ही मत, एफएनओ ट्रेडिंग करिए ही मत, क्योंकि उसमें बहुत ही जोखिम है और ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति एफएनओ में नुकसान ही करते हैं, फायदा नहीं करते हैं। मैंने अपने एक पुराने वीडियो का लिंक ऊपर छोड़ दिया है, जिसमें मैंने आंकड़ों के साथ बताया हुआ है कि एफएनओ ट्रेडिंग में कितना फायदा है और कितना नुकसान है। तो मेरी मानिए तो आप एफएनओ से दूर ही रहिए, आप स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से ट्रेडिंग करिए, ताकि आप छोटे लाभ बना पाए लेकिन पक्की तरीके से लाभ बना पाए। एक बार ये आप स्विंग ट्रेडिंग समझ जाएंगे और स्विंग ट्रेडिंग में लाभ कमाने लगेंगे तो उसके बाद हो सकता है आप एफएनओ ट्रेडिंग भी शुरू कर दें। लेकिन जब तक आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं सीखते हैं, आप एफएनओ ट्रेडिंग मत करिए। तो आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। तो इंतजार करते हैं अगले सप्ताह का, अगले शनिवार का, अगले शनिवार शोध का। धन्यवाद।